तो आप जो अभी दृश्य देखने वाले हैं, यहाँ से ही इसी शोभा यात्रा से कुंभ का आगाज हो जाता है। इस शोभा यात्रा के माध्यम से ही कुंभ मेला प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कुंभ का जो आगाज होता है वो इस काठिया बाबा आश्रम से जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, इस शोभा यात्रा के माध्यम से ही कुंभ का शंखनाद हो जाता है। संतों के जो काठिया के जो संत हैं, जो गुरु हैं, जो अब इस हमारे इस दुनिया में नहीं है, जो स्वर्गलोक में विराजमान हैं इस वक्त, उनके चित्रपट यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। इसी के साथ में आप देख रहे हैं बग्गियों में संतों की चित्रपट को लेकर जाया जा रहा है। जो संत, जो काठिया महाराज की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए वो जो लगातार चले आ रहे हैं, जो महंत लगातार जो बनते चले आ रहे हैं, उन महंतों की जो चित्रपट है वो आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ में इस जो यात्रा है, जो शोभा यात्रा है, इसका आकर्षण बढ़ाने के लिए यह ऊँट की सवारी भी निकाली जा रही है। ऊँट निकाली जा रहे हैं जो कि जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वह जहाज आज वृंदावन में भी देखने को मिल रहा है इस शोभा यात्रा के माध्यम से, क्योंकि यह शोभा यात्रा कुंभ की प्रारंभिक यात्रा है। इस यात्रा के बाद में कुंभ का शुभारंभ हो जाता है। तो इस जो यहाँ से ये शोभा यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है, यह लोई बाज़ार कहा जाता है। वृंदावन का हृदय स्थल है लोई बाज़ार। यहाँ के जो पार्षद हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पार्षद जी, कैसे व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जो संत हैं, जो महंत हैं, जो बाहर से भी आए हैं और वृंदावन के भी हैं, वो लोग इस शोभा यात्रा में निकल रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 साल बाद कुंभ का मौका वृंदावन में आया है और आज 16 जनवरी बसंत पंचमी के पावन पर्व पर वृंदावन महाकुंभ की शुरुआत हुई है। और आज बसंत पंचमी के अवसर पर काठिया बाबा जो कि कुंभ का शुभारंभ करते हैं, उधर से ये सवारी निकल रही है। राधा श्याम सुंदर मंदिर की सवारी भी आ रही है। तमाम संत महंत सवारी में निकल रहे हैं। नगर निगम द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, पेयजल की, सड़क की, सफाई की, वो की गई है। आपने और वृंदावन के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए ये सवारियां कुंभ मेला में प्रस्थान करेंगी। और 27 मार्च को पहला शाही स्नान है। उस दिन शाही सवारी वृंदावन में निकलेगी, जिसमें सभी शाही अखाड़े, सभी महामंडलेश्वर होंगे। और जैसा कि अभी आपने 3-4 दिन पहले दिखाया भी था कि जिस मार्ग से सवारी निकल रही है वो मार्ग पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर 2-3 दिन से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और 27 मार्च तक सारी इंटरलॉकिंग और सारा कार्य नगर निगम के द्वारा पूर्ण हो जाएगा। कि जो कुंभ मेले के जो काठिया बाबा से जो संत निकाले जाते हैं, वो संत सवारी यहाँ आ चुकी है इस वक्त। संत जो ब्रज के जो कुंभ का जो शुभारंभ किया जाता है, उस कुंभ शुभारंभ में ही जो संतों के द्वारा आगाज़ किया जाता है इस कुंभ का। इस कुंभ का आगाज इसी से शुरू हो जाता है, क्योंकि आज से ही कुंभ का, इस शोभा यात्रा के माध्यम से ही कुंभ का शंखनाद होता है और शंखनाद के साथ ही कुंभ मेला प्रारंभ हो जाता है। आज यहाँ इस सवारी के बाद में, इस शोभा यात्रा के बाद में, यहाँ से यह सवारी जब कुंभ मेला स्थल पहुँचेगी, तो कुंभ मेला स्थल पहुँचने के बाद में ध्वजारोहण होगा। उस ध्वजारोहण के बाद कुंभ मेले का शुभारंभ हो जाएगा। काठिया बाबा जी महाराज की जय। काठिया बाबा जी महाराज की। महाराज जी भी साथ में, हमारे महाराज जी से कुछ चर्चाएं करेंगे। महाराज जी, वृंदावन में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कैसा माहौल है ब्रज का? वही सैकड़ों की संख्या में साधु संत भक्त लोग हैं। ये शोभा यात्रा जरूर सदियों से चली आ रही हैं। अब जाके हम कुंभ का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, आप सब साथ में चलिए और ध्वजा पूजन देखिए। तो आज से ही कुंभ का आगाज़, जिस तरीके से महाराज जी द्वारा कहा जा रहा है, आज से ही कुंभ का शुभारंभ हो जाता है। आज से ही शंखनाद कुंभ मेले का हो जाता है। तो काठिया महाराज की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद में जो ध्वजा रोहण जो आज वहाँ कुंभ मेला स्थल का होगा, उसके बाद में ही कुंभ का शुभारंभ हो जाएगा। महाराज श्री के मुखारबिंद से आप लोगों ने जाना कि वाकई में आज से ही इस सवारी के बाद, इस यात्रा के बाद में ही कुंभ का आगाज़ हो जाता है, कुंभ मेला प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही कुंभ की जो ध्वजारोहण है वो भी आज ही के दिन होगा। और स्नान, पहला स्नान जो होगा, शाही नहीं, जो नॉर्मल आज स्नान होगा, वो स्नान भी आज ही के दिन शुरू हो जाएगा।
दृश्य देख रहे हैं यह श्याम सुंदर मंदिर की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। श्याम सुंदर मंदिर की पहले जब सबसे पहले काठिया बाबा आश्रम की शोभा यात्रा निकली है, अब जो शोभा यात्रा जो आप देख रहे हैं, दृश्य जो आप देख रहे हैं, यह श्याम सुंदर मंदिर की शोभा यात्रा है। श्रद्धालु नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि ब्रज का कुंभ है और वृंदावन के कुंभ में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। बस रस बरसता है वृंदावन में। ब्रज हमारा शुरू से ही त्योहारों का एक जगह है, एक स्थल है, जहाँ पर निरंतर लगातार त्योहारों का क्रम जारी रहता है। ऐसे में आप लोग देख ही रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आनंद लेते हुए जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं शोभा यात्रा का। जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। झूमते नाचते गाते ये देखिए श्रद्धालु आनंद में सराबोर हो रहे हैं। आनंद आ रहा है क्योंकि दो चीज़ है, आज से ही कुंभ मेले का शुभारंभ हो रहा है और आज ही के दिन से ब्रज में होली का प्रारंभ भी हो जाता है। होली का जो कहते हैं कि होली का जो आगाज़ है वो आज ही के दिन से हो जाता है, क्योंकि ब्रज की कहते हैं कि जग होली ब्रज होरा रे रसिया। जो इस शोभा यात्रा में जो श्रद्धालु चल रहे हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है इस शोभा यात्रा में आने के बाद में। क्या कहेंगे इस भव्य शोभा यात्रा के लिए और ब्रज के लिए? ब्रज के लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें शामिल हो गए हम। आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या हो सकता है, इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है? ठाकुर जी की नगरी में और ठाकुर जी के दर्शन हो रहा है, ये आनंद कहाँ मिलता है? जीवन में मिल नहीं पाता है। कुंभ का आगाज भी आज से है और आज से ही होली का आगाज भी है। थैंक यू, होली का आगाज भी है, ब्रज की होली, ठाकुर जी के दर्शन और ब्रज भूमि में है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? तालु आनंद से सराबोर है, पूछेंगे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ब्रज की शोभा यात्रा? बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ आके मन खुश हो गया है। वृंदावन नगरी तो वैसे भी प्रभु श्री राधा कृष्ण की नगरी है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज मन खुश हो गया भगवान वृंदावन में आके और वृंदावन धाम के दर्शन करके। दो चीजें आज ब्रज में होली का आगाज भी हो चुका है और कुंभ का आगाज भी हो चुका है। क्या कहेंगे ब्रज की धरा के लिए? आज ऐसा फील हो रहा है स्वर्ग में आ गए हम। स्वर्ग कैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है भगवान के बहुत करीब आ गए। इस भक्ति में से अब निकले नहीं, इस भक्ति में रंगे रहे, इस भक्ति में आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। क्या नाम है आपका? सीमा वाशनी, कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। कैसा लगा ब्रज की इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। इतना आनंद आता है, हम हर साल आते हैं। दो चीजें, आज ब्रज में होली का आगाज भी हो चुका है और कुंभ मेले का आगाज भी हो गया है, त्योहारी खुशी है। क्या कहेंगे इस पावन पर्व पर? खुशी के मामले में कुछ नहीं कह सकते, वृंदावन में आके तो खुशी ही खुशी है। बाके बिहारी के दर्शन, जमुना जी नहाना, कुंभी में रहना, सब कुछ। क्या नाम है आपका? बबीता, कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से आए हैं। कैसा लग रहा है ब्रज? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। राधा रानी के दीवाने हैं। तो वाकई में राधा रानी के दीवाने जो श्रद्धालु हैं वो सराबोर हैं, जयकारों में सराबोर हैं और साथ में राधा रानी के जय घोषों के साथ में ये जताना चाहते हैं कि ब्रज धाम अपने आप में अपार है और अपार के साथ में ये पावन भूमि भी है। और आज क्योंकि त्योहारी खुशी है, क्योंकि आज से कुंभ मेला भी प्रारंभ हो चुका है और आज से ही होली का आगाज भी हो चुका है, तो बस श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे। देखिए कुंभ मेला है और कुंभ मेले में केवल ब्रज के ही नहीं, बाहर से भी साधु संत और बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे में ही हमारे साथ एक अलीगढ़ के महाराज जी भी साथ में हैं, जो अलीगढ़ से अपने प्रभु को लेकर के आए हैं कुंभ मेले में। महाराज जी क्या कहेंगे ब्रज की धारा के लिए? इसकी धारा बहुत अपरंपार है और यहाँ पे तो आना ये मानव जीवन के लिए बहुत परम धाम है, परम धाम। और यहाँ की रज में जो लेके आता है तो परलोक धाम को उसको मिलता है। ठाकुर जी को भी आप लेकर के आए हैं? हाँ, ठाकुर जी साथ आए हैं, मेरे साथ ठाकुर जी आए हैं, बाबा भी आए हैं और लड्डू गोपाल भी आए हैं। श्याम सुंदर तो हमारे साथ रहता है इसकी तो अपने और हमारे गुरु जी की अलमोम कृपा है।
अच्छा, त्योहारी खुशी है आपकी बार ब्रज में, क्योंकि कुंभ मेले का आगाज भी आज से हो गया है और आज से ही होली का आगाज भी हुआ है, तो दोहरी खुशी है ब्रज में। बड़ी खुशी है। और आज ही हमारे श्याम सुंदर का जन्मदिन है और आज ही शादी उनकी हुई है बसंत पंचमी को। त्योहारी खुशी आपको भी है? अतंत खुशी, परमानंद परमानंद। हरी बोल। वाकई में आज जो त्योहार है वो वाकई में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। और ब्रज धरा हमारी शुरू से ही पतित पावनी रही है और पतित पावनी के साथ में ब्रज में मंदिरों की कहूँ या ब्रज की कलाओं की कहूँ तो वो अपने आप में अपरंपार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राधा श्याम सुंदर मंदिर की यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ में हैं। महाराज जी से जानेंगे कि कहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और क्या है इस पूरे का महत्व। महाराज जी, आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कुंभ का आगाज है आज, क्या कहेंगे वृंदावन के लिए और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? ऐसा है, आज जो कुंभ है, पहले तो बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी हमारे राधा श्याम सुंदर जी के शुभ प्राकट विवाह एवं सिंहासनारूढ़ महोत्सव है। और ये वृंदावन महाकुंभ मेला में तो आज अति शुभ क्षण है, शुभ मुहूर्त है। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, इस महाकुंभ मेला के अवसर पर वृंदावन पधारे, यमुना जी में स्नान करें, भागवत श्रवण करें, हरिनाम संकीर्तन श्रवण करें, गौरांग लीला, रास लीला, ये सब दर्शन करें। यहाँ साधु संत ब्रजवासी ब्राह्मण सेवा करें, फिर अपने जो कलिग्रस्त जीवन है उसको धन्य एवं सफल बनाएं। जी, आज त्योहारी खुशी है क्योंकि आज से कुंभ का प्रारंभ तो हो ही रहा है, साथ में होली का आगाज भी आज से हो गया है, तो क्या कहेंगे? बात यह है कि जग होरी ब्रज होरा। हमारे ब्रज की स्थिति बड़ी विचित्र है। दुनिया में होरी मनाई जाती है जहाँ होरा मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, 12 वर्ष के बाद यह वैष्णव कुंभ है। योगी जी ने इसको वैष्णव महाकुंभ के रूप में घोषित कर दिया है। अब तो पूरे विश्व को वृंदावन में आकर के यहाँ उस कुंभ का आनंद लेना चाहिए। और यहाँ हमारे राधा श्याम सुंदर मंदिर के तत्वावधान में श्यामानंद प्रभु नगर में श्रीमद् भागवत कथा जो और रास लीला, गौरांग लीला और संत समागम होगा 12 मार्च को। आप सभी लोग आवाहित हैं। मेरा बहुत बहुत बधाई, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। राधे राधे। तो आप लोगों ने देखा कि वाकई में आनंदित है ही है। संत समाज की जो शोभा यात्रा है उसमें आनंद आ ही रहा है। चलो पीछे आरती लो भैया। शोभा यात्रा में संतों के साथ में ब्राह्मणों का भी डोला निकाला जाता है। परशुराम जी का डोला यहाँ निकाला जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ ब्राह्मण जो सभा है, जो ब्राह्मण समाज है, उसके तमाम सारे ब्राह्मण बंधु हमारे साथ अग्रबंधु ब्राह्मण खड़े हुए हैं। इन लोगों से जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक सवारी निकाली जा रही है और कुंभ मेले का आगाज कैसा है, कैसा आगाज है अब की बार कुंभ मेले का और क्या कहेंगे? इस आनंद आ रहा है कुंभ मेले में, ऐसा आनंद आ रहा है आज तक कभी नहीं आया। और बहुत कुंभ का रस बरस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ऊपर से पुष्प बरसा रहे हो। बहुत जोर जोर के शोभा यात्राएं निकल रही हैं और जनता भक्त धूमधाम से आनंद ले रहे हैं कुंभ का। बहुत जोर शोर से आनंद ले रहे हैं भक्त, ऐसा आनंद ले रहे हैं शायद आज तक कभी नहीं। त्योहारी खुशी है। एक तो कुंभ मेले का प्रारंभ है आज और आज से ही होली का आगाज भी हो गया है, तो त्योहारी खुशी बनती है। सोने पे सुहागा इसको बोलते हैं ब्रज में, सोने पे सुहागा। डबल आनंद आ रहा है। आज गुलाल बरस रहा है, प्रेम भरी पतवार बरस रही है, फूले बरस रहा है और बसंती हो रहा है सारा वृंदावन आज के दिन। तो वाकई में भगवान परशुराम की जयकारों के साथ में गुंजायमान ब्राह्मणों द्वारा
ब्राह्मणों द्वारा लगातार सवारियां निकाली जा रही हैं, ब्राह्मण समाज द्वारा। एक और हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त, क्या कहेंगे जो शोभा यात्रा आप लोगों के द्वारा निकाली? जो शोभा यात्रा आज प्रारंभ हो रही है, ये एक विस्मरणीय होगा, यादगार होगा, विश्व के लिए होगा, देश के लिए होगा, राष्ट्र के लिए होगा। ये ब्राह्मण समाज का उत्थान के लिए है रहा है। परशुराम भगवान का अखाड़ा ये पहली बार हो रहा है, आज तक कोई अखाड़ा नहीं होता था। आज वृंदावन धाम में बिहारी जी के दर्शनों से होता हुआ ये शोभा यात्रा पूरे क्षेत्र होती हुई विश्व में यादगार होगा। भगवान परशुराम का अखाड़ा लगने जा रहा है। बोलिए भगवान परशुराम की अखाड़ा। कहीं ना कहीं ब्राह्मण अभी भी एकजुट नहीं है, कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं। जब तमाम सारे संगठन खुल गए हैं ब्राह्मणों के, तो ऐसा क्यों है? क्यों ब्राह्मण अलग अलग बिखरे हुए कैसे हैं? देखिए, ब्राह्मण आज एक है, अलग नहीं हो सकता। ब्राह्मण का उद्देश्य भगवान परशुराम के और परसे के नीचे, उस झंडे के नीचे, उस सनातन धर्म के नीचे समस्त ब्राह्मण एक है। ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के मैं अध्यक्ष पंडित जोगेंद्र भारद्वाज आपके सामने पर दिल्ली से हूँ, और मेरे साथ संपूर्ण भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के हमारे अध्यक्ष जी मौजूद मेरे साथ, रामराज चतुर्वेदी जी। और हमारा उद्देश्य होगा विश्व में शांति, मानव का उत्थान और भगवान परशुराम का जय जयकार से इस राष्ट्र का, इस देश का, इस विश्व का चित्र निर्माण हो और भारतवर्षीय भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहलाए, यही उद्देश्य होगा। रामविलास जी भी हमारे साथ में इस शोभा यात्रा में मौजूद है। रामविलास जी से भी जानेंगे, आज त्योहारी खुशी है। पहले तो कुंभ का आगाज आज से हो गया है, दूसरा आज से होली भी ब्रज में प्रारंभ हो गई है, क्योंकि हो रहा होता है हमारे ब्रज में। तो क्या कहेंगे आज के? सब जगह होली ब्रज में हो रहा है। भगवान परशुराम के इस दिव्य शोभा यात्रा के साथ आज वस्तुतः अद्भुत भगवान के रंग में रंगने का त्योहार प्रारंभ हुआ है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को ब्रज की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर संस्कृति है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर सौहार्द है, वहीं पर अमृत है। ये अमृत का कुंभ है, जहाँ पर संतों का समागम है, विप्रों का समागम है, धर्म का समागम है, और जहाँ पर संस्कृति का समागम है। यह अद्भुत कुंभ हमारे सभी एक फोटो सभी ब्रजवासियों के साथ देखिए कितना आनंद बरस रहा है। ब्रज में अगर वस्तुतः आनंद देखना है तो हमारे लोई बाजार में, और देखिए गंगोत्री के स्थान। अच्छा, एक सवाल, आपकी बार पहली बार परशुराम कुंभ मेले में परशुराम जी का पंडाल लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भगवान परशुराम के पंडाल का मतलब है कि यहाँ पर दिव्य धर्म और संस्कृति की स्थापना करना। भगवान परशुराम जहाँ पर हैं वहाँ पर एकता है, समता है और सर्वधर्म की समता है। भगवान परशुराम सबके देवता हैं, केवल ब्राह्मण के देवता नहीं है, वो सभी के देवता हैं। और ये कुंभ में जो परशुराम शोभा यात्रा के साथ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का शिविर है, ये सर्वधर्म का शिविर है। इसलिए आज हमारे गंगोत्री के संस्थापक अध्यक्ष जी जो साथ में खड़े हुए हैं, इस नरेंद्र अग्रवाल जी, इसका प्रतीक है कि ये वस्तुतः सर्व समाज का कुंभ है और सर्व समाज के लिए किया जा रहा है। आज वृंदावन में एक जो अद्भुत छटा देख रहे हैं, ये अद्भुत छटा ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी शोभा यात्रा है। जी, क्या कहेंगे शोभा यात्रा के लिए और साथ में कुंभ के लिए? और दोहरी खुशी है क्योंकि ब्रजवासियों के लिए आज, जैसा कि महाराज जी ने कहा, भगवान परशुराम सबके पूज्य हैं और सबके अग्रज हैं। मैं पूरे हृदय से इस पूरी शोभा यात्रा को, पूरे कुंभ को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में अब की बार प्रथम बार भगवान परशुराम का एक भव्य पंडाल लगने जा रहा है, और कुंभ में योगदान भी अब की बार ब्राह्मण समाज कर रहा है। तो ब्राह्मण समाज का यह शोभा यात्रा आप लोगों ने देखी, तमाम सारे लोगों ने आप लोगों से बात किया। अभी क्रम जारी है, लगातार लंबी लाइन है, बहुत लंबा शोभा यात्रा है और लगातार चल रही है। क्या कहेंगे? आज शोभा यात्रा निकली है परशुराम जी की, सर्वहिताय शोभा यात्रा है, सबके कल्याण के लिए है। भगवान परशुराम सबके थे, केवल ब्राह्मणों के नहीं थे। उन्होंने धर्म की स्थापना की, संस्कृति की स्थापना की। आज ब्राह्मण जागा है और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के आराध्य के स्मरण करते हुए हम सब समाज के हित की बात करते हैं। मैं आज सब आपको, आपके चैनल को और विश्व समाज को बहुत नमन करता हूँ। आज ब्रज में त्योहारी खुशी है। पहले तो कुंभ का आगाज आज से हो चुका है और आज से ही होली का आगाज भी हो गया है। कहते हैं कि जग होरी ब्रज होरा रे रसिया, क्या कहेंगे इस पावन दिन के लिए? ये वृंदावन और ब्रज, ये तो रसिक संतों की भूमि है और सारे जगत में होरी होती है, लेकिन यहाँ होरा होता है।
आज बसंत के पावन पर्व पर यहाँ सबसे पहले होली का डंडा गड़वाया जाता है। सबसे पहले श्री जी की होली, उसके बाद में फिर श्री राम वृंदावन की होली। आज का बसंत उत्सव ये एक अद्भुत बसंत उत्सव हो रहा है। 12 वर्ष के बाद में जो कुंभ में आज ये सारे संत महापुरुष पधारे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि सभी श्रद्धालु लोग पधारें और इस दिव्य उत्सव का आनंद लें। 12 साल के एक लंबे समय के बाद में अब कुंभ मेला आ गया है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयारियां भी संपूर्ण कर ली गई हैं। क्या कहेंगे अद्भुत समय के लिए? मैं मथुरा न्यूज़ 24 को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं कि इतनी सुंदर कवरेज कर रहे हैं। और श्री परशुराम जी की जो ये भव्य यात्रा श्रीधाम वृंदावन में कुंभ राशि स्थित भानु, जब सूर्य कुंभ राशि में आए, गुरु का संयोग चंद्र शनि का योग बने, तो इसे कहा जाता है महाकुंभ। तो वैष्णव कुंभ की ये जो बैठक 12 वर्षों के बाद योग बना, अमृत योग बना है। ये अवसर दर्शन करने मात्र से, दर्शनात् पाप नाशनी, दर्शन करने मात्र से पाप का क्षय हो जाए। तो आप दर्शन कर ही रहे हैं, सभी लोग मथुरा न्यूज़ 24 के माध्यम से सभी भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं और आप भी बधाई के पात्र हैं कि इतनी भव्य शोभा यात्रा का सब लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और 12 सालों के बाद ये योग आया है। आचार्य पीठ से श्री यदुनंदनाचार्य जी महाराज, मेरे संग में महामंडलेश्वर जी महाराज, सभी भक्त लोगों की भव्य यात्रा आप शोभा की बसंत पंचमी की अनेक शुभकामनाएं। आज ब्रज में त्योहारी खुशी है। पहले तो कुंभ का आज से आगाज हो गया है और दूसरे आज से ही होली का आगाज भी हो गया है, तो क्या कहेंगे इस पावन दिन के लिए? कहते हैं कि ब्रजभूमि अपने आप में ही साक्षात भगवान गोपाल की प्रिय भूमि, और यहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं। आज के उस उत्सव की जैसी आप खुशी देख रहे हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में और साथ ही भगवान परशुराम के दिव्य आशीर्वाद के साथ आज की शोभा यात्रा, इसका कुंभ का आगाज़ हो रहा है। अपने आप में एक दिव्य खुशी है जिसको बयां नहीं कर सकते। बहुत अद्भुत आनंद, मेरे लिए सौभाग्य का विषय कि हम भी इसके भागी बने हैं और ठाकुर जी कृपा सब पर बरसती रहे। सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी, प्रेमोत्सव, मदनोत्सव, सभी खूब आनंद मगन रहे। 12 साल के एक लंबे अंतराल के बाद में कुंभ मेला आया है, क्या उत्कंठाएं हैं मन में? क्योंकि देखिए हम सब एक लंबे समय के मन में बना के बैठे होते हैं कि कुंभ मेला आएगा तो ये सब करेंगे, तो क्या आपकी बार उत्कंठाएं हैं कुंभ को लेकर? धर्म के साथ साथ आध्यात्म का जो विशेष स्थान है, तो आध्यात्म से जुड़ा हुआ ये पूरा कुंभ का महोत्सव, यहाँ पर साक्षात भगवान श्री गरुड़ जी महाराज ने वृंदावन नगरी में कुंभ कलश स्थापित किया और यहाँ यमुना में स्नान किया है। तो अद्भुत यहाँ का जो जितने भी चारों कुंभ हैं उनमें सबसे बड़ी मान्यता दिव्य श्री वृंदावन धाम के कुंभ की है। और यहाँ की जो महत्ता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत दिव्य, बहुत अधिक है, अधिकाधिक अधिक है। तो अपने आप में दिव्य उत्साह है। जय जय श्री राधे। परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। वाकई में आज से ही इस सवारी के बाद, इस यात्रा के बाद में ही कुंभ का आगाज़ हो जाता है, कुंभ मेला प्रारंभ हो जाएगा और साथ ही कुंभ की जो ध्वजारोहण है वो भी आज ही के दिन होगा और स्नान, पहला स्नान जो होगा, शाही नहीं, जो नॉर्मल आज स्नान होगा वो स्नान भी आज ही के दिन शुरू हो जाएगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। दृश्य देखिए, विजुअल देखिए और आनंद लीजिए इस भव्य शोभा यात्रा का।